मैं बहुत बार ये वाली बात बता चुका हूं कि बाबर आजम ना सबके लिए दर्द सर बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो बाबर आजम को कबूल करते हैं, बाबर आजम को पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पर ऐसे भी हैं कि जिनको बाबर आजम एक आंख भी नहीं भाता, एक आंख भी उनको बाबर आजम पसंद नहीं है। और उन्हीं बंदों में अब्दुल रज़ाक ने भी अपना नाम लिखवा दिया है। अभी रिसेंटली आज मैंने शाम के टाइम पर सिकंदर बख्त की वीडियो अपलोड की थी, जो उसने बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया, बाबर आजम के बारे में उसने स्टेटमेंट्स दिए। और अब ये रहता था अब्दुल रज़ाक, और ये अब्दुल रज़ाक हमेशा जब भी आता है कोई ना कोई ऐसी ही नौटंकी करता है। ये इसने कुछ दिन पहले ऐश्वर्या राय पर बातचीत की थी, उसके बाद इसको पूरी दुनिया में लानतें मिली थी, और उन लानतों के बाद इसने माजरत की थी कि भाई मुझसे गलत अल्फाज निकल गए थे मेरे मुंह से, और अब बाबर आजम के लिए भी उसने अल्फाज बोल दिए। अब्दुल रज़ाक ने ये वाला स्टेटमेंट दिया है, उसने कहा है कि भाई बाबर आजम को कप्तानी आती हो तो वो करे, बाबर आजम को कप्तानी आती हो तो वो करे ना, अगर उसको कप्तानी आती होती तो पीसीबी उससे कभी भी कप्तानी वापस नहीं लेता। इसमें से दो चीजें तो वाज़े तौर पर निकल आई हैं, एक तो यह कि पीसीबी ने बाबर आजम से कप्तानी छीनी थी, और दूसरी बात यहां पर यह सामने आ चुकी है कि अब्दुल रज़ाक भी उन्हीं भिगोरों में से है, उन्हीं प्रोपोगंडा मेकर्स में से है कि जिन्होंने हमेशा बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया है। लेकिन अब्दुल रज़ाक की तबीयत साफ करने के लिए मैं मौजूद हूं, मैं हमेशा बैठा रहता हूं, और अब्दुल रज़ाक की तबीयत इसलिए मैं साफ करूंगा कि जो उसने ये वाली बात की है कि कैप्टेंसी इसको आती हो तो ये करे, तो इसके कैप्टेंसी के स्टैट्स उसको शायद मालूम नहीं है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने जितने मैचेस जीते हैं शायद किसी और कप्तान की कप्तानी में पाकिस्तान ने इतने मैचेस जीते हो। और बाबर आजम की कैप्टेंसी के रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट टेस्ट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में और ओडीआईज में ऑलमोस्ट 64 to 65% विन परसेंटेज के साथ है। भाई कौन सी घटिया कप्तानी है, मुझे जरा बता दें कि कौन सी घटिया कप्तानी है। और मैं आपको स्टैट्स आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखाऊंगा, इन स्टैट्स को सिर्फ बात नहीं करूंगा। तो सबसे पहले बाबर आजम ओवरऑल कैप्टेंसी रिकॉर्ड आपको मैं दिखा देता हूं, जिसमें बाबर आजम ने 133 मैचेस में कैप्टेंसी की है, 78 मैचेस उसने जीते हैं, 43 मैचेस हारे हैं, एक मैच टाइड हुआ है। और इसके आप कैप्टेंसी के रिकॉर्ड्स और स्टैट्स ये देख सकते हैं कि 64 प्लस जो है बाबर आजम के विन लॉस रेशियो है, विन परसेंटेज 64 पॉइंट्स है। उसके बाद T20 इंटरनेशनल्स की तरफ आ जाते हैं जरा, वो भी आप देख लीजिए स्क्रीन पर। 71 मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें से 42 मैचेस में जीत मिली है, 42 मैचेस में जीत मिली है बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम को। 23 मैचेस में इसको शिकस्त हुई है, 6 मैचेस ऐसे हैं कि जिनका कोई नतीजा नहीं आया, नो रिजल्ट हुए हैं, और यहां भी बाबर आजम की कैप्टेंसी का रिकॉर्ड 64% है ऑलमोस्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बाबर आजम के पीएसएल में जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफी घटिया है। पीएसएल में बाबर आजम ने 22 मैचेस में कप्तानी की है, 6 मैचेस उसने जीते हैं, 16 मैचेस उसने हारे हैं, और यहां पर उसके जो स्टैट्स हैं, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत लो हैं। 100 प्लस मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की, मतलब 133 मैचेस में इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की कप्तानी की बाबर आजम ने। और इन 100 अभी ओडीआईज का भी मैंने अपने पास डाटा निकाल के रखा था, लेकिन वो मुझसे लॉस्ट हो गया, वो आप सर्च कर सकते हैं, खुद भी आप जाकर देख सकते हैं कि ओडीआईज की कैप्टेंसी के रिकॉर्ड्स बाबर आजम के क्या है। उनमें भी बहुत अच्छी कप्तानी की है बाबर आजम ने, और उनमें भी बहुत सारे मैचेस इसने जीते हैं बाबर आजम ने, और उसमें भी 64 था, मैंने एग्जैक्टली मैंने चेक किया था, 64% विन इसका परसेंटेज था। बाबर आजम पाकिस्तान के उन चंद कप्तानों में से है, शायद कोई एक या और दो कप्तान होंगे कि जिन्होंने 100 प्लस मैचेस में पाकिस्तान की कप्तानी की और इतनी विन परसेंटेज के साथ उसने मैच जितवाए हों, इतनी विन परसेंटेज के साथ शायद किसी ने नहीं जितवाए। और बात करने के लिए आ जाते हैं मुंह उठाकर के बाबर आजम को कप्तानी आती नहीं है। भाई अब ये 64% विन परसेंटेज के साथ जो बाबर आजम ने कप्तानी की है, तो ये क्या भाई साहब वो उन्होंने गिफ्ट में कर दी थी बाबर आजम को, उन्होंने तोहफा दे दिया था बाबर आजम को कि भाई तो 64% हम तुम्हें जीत देते हैं, या इसके जो स्टैट्स आए हैं वो मैंने खुद बैठकर बना लिए, मैंने लिखकर दे दिया आप लोगों को कि ये इसके 64% से ऊपर, मतलब 65 में इसको काउंट करूंगा कि 65% विन परसेंटेज है। भाई 100 मैचेस खेले, 100 में से 65 मैचेस वो आपको जितवा रहा है, फिर भी आप लोग ये कहते हैं कि उसको कप्तानी आती नहीं है। भाई मुझे समझ नहीं आती है कि इन बंदों को, वेले बैठे हुए को, इनको और कुछ मिलता ही नहीं है काम इनको करने को। जिसको देख लो बाबर आजम पर तनकीद करने के लिए आ जाता है, जिसको देख लो बाबर आजम की तारीफ करने के
लिए आ जाता है, एक दिन तारीफ करके चला जाता है, अगले दिन जाकर वह फिर से बाबर आजम के खिलाफ आग उगलना, जहर उगलना शुरू कर देते हैं। और भाई इतना ही तुम लोगों को बाबर आजम अच्छा नहीं लगता तो वैसे बाबर आजम का पत्ता साफ कर दो, बल्कि पत्ता साफ करने पर तो बहुत से तुले हुए हैं, बहुत से तुले हुए हैं, जिनमें पाकिस्तान की सहाफत के बड़े नामवर नाम भी शामिल है कि जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहते थे, हटा दिया प्रोपोगेंडा चलाकर, और फिर अब तो शायद वो बाबर आजम को टीम में भी देखना नहीं चाहते। बाबर और रिजवान ये दो बंदे ऐसे हैं इस वक्त पाकिस्तान की टीम में कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर बाबर और रिजवान दोनों पाकिस्तान की टीम में नहीं होंगे, मैं आपको गारंटेड कहता हूं पाकिस्तान की टीम कभी भी इस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती, इतनी विन परसेंटेज के साथ नहीं जा सकती जितनी विन परसेंटेज इन दोनों ने पाकिस्तान की टीम को दिलाई है। बाकी आज बाबर आजम की टीम का रिजवान की टीम का मुकाबला जारी है, उसको भी वॉच करते हैं। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।